हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं, आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। इससे पहले हम हरियाणा की जो झील हैं उस चैप्टर को कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। लास्ट में इसमें 20-25 हमने एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी रखे हैं। जब टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के लगाएंगे। तो हरियाणा की नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। हरियाणा की लगभग सभी नदियां मौसमी हैं। घग्गर, यमुना, सरस्वती नदी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। मारकंडा, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन व टांगनी नदी हरियाणा प्रदेश की सहायक नदियां हैं। कुछ अन्य प्राचीन नदियां हैं जो आज केवल बरसाती नाला बनकर रह गई हैं, जैसे आपगा नदी या दृश्य देवती नदी आदि। अब देख लेते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। ठीक है, कैसी नदी है याद रखना। घग्गर नदी मौसमी नदी है जो बरसात के मौसम में रुक रुक कर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों में डगसई नामक स्थान है, जहाँ से निकलने के बाद पंचकुला के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। आगे पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होती हुई राजस्थान के मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। घग्गर की जो नदी की लंबाई है वो 467 किलोमीटर है। ओटू बांध से आगे घग्गर नदी को हकरा नदी कहा जाता है। इसे घग्गर हकरा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में इसकी लंबाई तकरीबन 291 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा में कितनी है? 291 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ आप देख सकते हो, इसका जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ी डगसई नामक स्थान से होता है। हरियाणा में पंचकुला के कालका से प्रवेश करती है और राजस्थान के मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। ओटू बांध से घग्गर को घग्गर हकरा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में इसकी लंबाई 291 किलोमीटर है। ठीक है, ये घग्गर नदी है। अब देख लेते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो मैं अभी बता चुका हूँ। शिमला जो हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, डगसई नामक स्थान से है। यह स्थान समुद्र तल से 1927 मीटर ऊंचा है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला के कालका से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। इसी तरह की हम सारी नदियों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घग्गर नदी की मारकंडा, सरस्वती, कौशल्या और टांगड़ी, इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं। हरियाणा में कहाँ से कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, कौन कौन ज़िलों को प्रभावित करती है? तो ये है पंचकुला, अंबाला। पंचकुला कालका से ये इंटर होती है। उसके बाद अंबाला, फिर कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए ये राजस्थान हनुमानगढ़ में चली जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है और वहाँ जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब विलय विलुप्त स्थल। घग्गर नदी हरियाणा के सिरसा जिले से बाहर निकलती है। हरियाणा के सिरसा जिले से बाहर निकलती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास जो थार मरुस्थल है वहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है। अब इसमें जो बांध हैं प्रमुख, इस पे एक O2VR बांध है। ये बांध सिरसा जिले के रनिया में बना है, तो ध्यान रखना O2 बांध कहाँ है? सिरसा में। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर हकरा नदी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, एक और बांध है यहाँ कौशल्या बांध। इस बांध का निर्माण पंचकुला जिले के पिंजौर कौशल्या में नदी पर किया गया 2008 से 12 के दौरान। ठीक है, 2 बांध, एक कौशल्या बांध, एक ओटू बांध। ओटू बांध साथियों सिरसा में देखने को मिलेगा, कौशल्या बांध आपको पंचकुला में देखने को मिलेगा घग्गर नदी पर। अब हम देख लेते हैं यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच पूरी सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है तथा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह हरियाणा की सदा बहने वाली एकमात्र नदी है। यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर का सफ़र करके
उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जाकर गंगा नदी में समा जाती है, इन गंगा नदी में मिल जाती है। अब ये निकलती कहाँ, उत्तराखंड के गढ़वाल से, हिमालय में जो बंदरपूछ व यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और गंगा की एक सहायक नदी है। हरियाणा में एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मास बहती है, ठीक है। अब इसका जो उद्गम स्थल है, यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह समुद्र तल 1363 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा हरियाणा और की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। तो कौन सी सीमा? तो क्वेश्चन कई बार आता है। हरियाणा और यूपी के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी, कौन सी सीमा है? वो है पूर्वी सीमा। निकलती कहाँ से? बंदरपूछ की यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। आगे देख लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सोम्ब, पथराला, एक टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। हरियाणा के कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है, प्रभावित करती है? सबसे पहले यमुनानगर, फिर करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल और फरीदाबाद, उसके बाद पलवल, और पलवल से हसनपुर होते हुए ये यूपी में इंटर कर जाती है, ठीक है। विलय या विलुप्त स्थल, लगभग 320 किलोमीटर के सफ़र के दौरान के बाद यमुना नदी फरीदाबाद जिले के हसनपुर से उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद नहीं पलवल के हसनपुर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करी जाती है। अतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश जाकर गंगा नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी। अब इसमें बांध देख लेते हैं, कौन कौन से बांध है। एक जो फेमस बांध है हथनी कुंड बांध, इसको यमुनानगर में है। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर के ताजेवाले में स्थित है। एक है आनंदपुर बांध फरीदाबाद में, ठीक है। आनंदपुर बांध दिल्ली बड़कल सूरजपुर मार्ग पर है। आनंदपुर कहाँ है? दिल्ली सूरजपुर, जो दिल्ली बड़कल सूरजपुर मार्ग पर। एक इसमें किसाऊ बांध, ठीक है। हथनीकुंड बांध, आनंदपुर। यह बांध सिरमौर हिमाचल प्रदेश और देहरादून उत्तराखंड के मध्य टोंस नदी पर बनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। इसकी जन भंडारण क्षमता 1.05 MAF मिलियन एकड़ फुट होगी। ये बांध 660 मेगावाट बिजली पैदा भी कर सकेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हथनीकुंड यमुनानगर पे ताजेवाले में, आनंदपुर फरीदाबाद में, और किसो बांध साथ ही हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। अब एक इस पे रेणुका बांध और है, ठीक है। एक लखवार बांध भी हमें यमुना नदी पर देखने को मिलता है, लखवार, ये भी याद रखना। रेणुका बांध सिरमौर हिमाचल प्रदेश यमुना नदी की अन्य सहायक नदी गिरी स्थित है। इस बांध की जन भंडारण क्षमता 0.404 मिलियन एकड़ फुट है तथा बिजली उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। रेणुका, लखवार, किसाऊ, है ना, ये बांध हमें किसाऊ बांध, हथनीकुंड, ये हमें देखने को मिलेंगे यमुना नदी पर। अब हम देख लेते हैं साथियों सरस्वती नदी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाए एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी इसी तरीके के टॉपिक हम लाते रहेंगे। रोज़ एक टॉपिक आएगा, आप उसको देख सकते हैं। सरस्वती जो नदी है साथियों, ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हरियाणा की सभी नदियों में। सरस्वती नदी ऋग्वेद कालीन नदी है जो अरब सागर में जाकर गिर मिलती थी, जिसका स्वरूप कभी विशालकाय हुआ करता था, लेकिन आज ये केवल बरसाती नदी रह गई है। इसी नदी के किनारे वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी थी। किसने? वेद व्यास ने महाभारत का जो लिखी थी, रचना की थी, वो सरस्वती नदी के किनारे की थी। इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। सरस्वती नदी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं टांगरी, मारकंडा और चुटांग जो नदी है, इसकी सहायक नदी है। हरियाणा को कहाँ कहाँ से गुजरती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन 3 जिलों को ये प्रभावित करती है। विलय, सरस्वती नदी पंजाब के संगरूर जिले में जाकर घग्गर नदी में समा जाती है। कहाँ मिल जाती है? घग्गर नदी में ये जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं मारकंडा नदी, ठीक है। जो ये 3 प्रमुख नदियाँ अभी जो आएंगी, ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं। मारकंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है।
जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, तथा अंबाला के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अंत में ये सन्नीस झील में गिरकर सरस्वती नदी में विलुप्त हो जाती है। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा था। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, मारकंडा का पुराना नाम क्या था? अरुणा। ठीक है, एक बार और देखें कौन सी झील में गिर जाती है? सनीसा झील है, वहाँ जाकर ये गिर जाती है। निकलती कहाँ से? हिमाचल के सिरमौर नाहन क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ियों से है इसका उद्गम स्थल है। अंबाला में हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। उद्गम स्थल मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों के नाहन क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश अंबाला जिले से यह हरियाणा में प्रवेश करती है मारकंडा। इसकी जो सहायक नदियां हैं रण, नकटी और बेगना, इसकी 3 सहायक नदियां हैं। हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से को प्रभावित करती है। मारकंडा नदी जो विलीय होती है वो नदी, मारकंडा नदी का अधिकांश जल सनीसा झील में गिरता है, जहां यह सरस्वती नदी में समा जाती है। बांध या झील इस पर है, एक झील है सनीसा झील जहां यह गिरती है, उसके बाद ये सरस्वती नदी में समा जाती है। मारकंडा का जो पुराना नाम है वो है अरुणा, याद रखना अरुणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरुणा। अब देख लेते हैं हम साहिबी नदी। साहिबी नदी एक बरसाती नदी है। ये नदी सीकर जिले के राजस्थान के जीतगढ़ तथा मनोहरपुर नामक स्थान से निकलती है और नजफगढ़ झील में जाकर समा जाती है। इसे सभी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? सभी नदी। ठीक है, जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से निकलती है और नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है। इसे सभी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल सीकर जिले के राजस्थान के जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से। कई बार क्वेश्चन ये नहीं आता, इनमें ऑप्शन ही नहीं आता, सीकर आता है तो उद्गम स्थल याद रखना साहिबी नदी का सीकर। ठीक है, अगर सीकर नहीं आए जीतगढ़ या मनोहरपुर आएगा। हरियाणा में प्रवेश साहिबी नदी रेवाड़ी जिले के कोट कासिम है, ये कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब जो साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं बरकनिया नाला, इंदौरी नाला, सोता, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। हरियाणा में रेवाड़ी और गुरुग्राम को प्रभावित करती है, विलुप्त होती है ये साथियों। साहिबी नदी गुरुग्राम जिले के नजफगढ़ झील में जाकर समा जाती है। बांध या झील इस पर नजफगढ़ झील है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी नदी इंदौर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, उसे मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है, अर्थात साहिबी नदी की सहायक नदी है। उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियाँ हैं। प्रभावित जिला मेवात, सिर्फ मेवात में बहती है। विलय मेवात जिले में साहिबी नदी में ये विलय हो जाती है। अब देख लेते हैं कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जयपुर में दरिम्बा तांबे की खदानों के पास अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। ये एक नदी बरसाती नदी है जो रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा महेंद्रगढ़ पहुंचकर साहिबी नदी में की सहायक नदी बन जाती है। महेंद्रगढ़ में पहुंचकर ये साहिबी नदी में मिल जाती है। उद्गम स्थल जयपुर की अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से इसका होता है। हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और हरियाणा में कौन कौन ज़िले को प्रभावित करती है? रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़, 3 जिलों को प्रभावित करती है और महेंद्रगढ़ में आकर ये साहिबी नदी में मिल जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो झील का जो चैप्टर है उसका लिंक है, साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं जहाँ इसकी PDF मिलेगी। दोहन नदी जो है इसका उद्गम स्थल सीकर राजस्थान जिले के मंधोली गांव से है। हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा के प्रभावित जिले रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। विलय दोहन नदी महेंद्रगढ़ जिले में बिलोचपुर पहुंचकर साहिबी नदी में समा जाती है। टांगरी नदी पंचकुला हरियाणा जिले के मोरनी हिल्स या शिवालिक पहाड़ियों से, मोरनी हिल में शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जिसे डांगरी नदी के नाम से भी जाना जाता है।
पंचकुले में मोरनी हिल्स है, वहाँ शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। पंचकुले की शिवालिक पर्वत श्रृंखला से में मोरनी हिल से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियाँ आमरी नदी, बलियाली नदी, दो इसमें नदियाँ हैं, आमरी और बलियाली। हरियाणा के कौन कौन जिले को प्रभावित करती है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, 4 जिलों को ये प्रभावित करती है। विलय टांगरी नदी मारकंडा नदी के साथ मिलकर घग्गर नदी में समा जाती है। टांगरी और मारकंडा दोनों मिलकर घग्गर नदी में समा जाती हैं। उद्गम स्थल अब देख लेते हैं राक्षसी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1-2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसको उद्गम स्थल है वो शाहपुर यमुनानगर से है, सिर्फ यमुनानगर में ही बहती है। ठीक है, लाडवा के पास जाकर चोटांग नदी में ये मिल जाती है। कौन सी में? चोटांग में। ठीक है, याद रखना राक्षसी नदी चोटांग नदी में जाकर मिल जाती है। अब चोटांग नदी या दृश्यदेवती नदी, दृश्यदेवती नदी प्राचीन काल में सदा बहने वाली नदी थी, जो आजकल केवल बरसाती के दिनों में ही दिखाई देती है। पहले ये 12 मास बहती थी, लेकिन अब फिर ये सिर्फ बरसाती नाला बनकर रह गई है। जो इसका उद्गम स्थल है दृश्यदेवती, और इसको चोटांग नदी भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रृंखलाओं से होता है। हरियाणा में यमुनानगर से ये परिवेश करती है। हरियाणा के प्रभावित जिले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल। दृश्यदेवती नदी जो विलुप्त होती है यमुना नदी में ये मिल जाती है। अब देख लेते हैं एक आपगा नदी। ठीक है, आपगा नदी भी सरस्वती नदी की भांति प्राचीन नदी है, जो आजकल केवल बरसाती नाला बनकर रह गई। इस नदी को निचली खाड़ के नाम से भी पुकारा जाता था। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से 1 मील दूर आपका सरोवर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। हिरनीवीत, तैतरानी व मंदाकिनी नदियाँ आपगा नदी की प्रमुख शाखाएं थी। तो अब ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब उनको हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें सन लिख रहा है। तो हरियाणा में पवित्र नदी माने जाने वाली नदियाँ दृश्यदेवती को चोटांग भी बोलते हैं, और दूसरी कौन सी थी? वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, यमुना भी है, 320 किलोमीटर इसकी सीमा है, और यूपी और हरियाणा के बीच ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। बट यहाँ जो सबसे पवित्र पूछ रखा है वो है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ मारकंडा, टांगरी, ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? जो टांगरी जो अपनी यात्रा शुरू करती है वो कालका से और या अंबाला से। इसका आपको ऑप्शन साथियों, इसका जो आंसर है आपको उसमें देना है कमेंट सेक्शन में। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और उसको जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये याद रखना, टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, मैंने अभी बताया है पिछले क्लास में जब ही शुरू करी थी। तो आपको ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इस 2 क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होंगे, एक ये, एक और आगे बताऊँगा मैं। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ये साथियों यूपी और हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर की पूर्वी सीमा निर्धारण करती है। ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल से ये हसनपुर से यूपी में प्रवेश यूपी अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है, और प्रयागराज या इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं सबसे प्रमुख कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे प्रमुख है। ठीक है, मारकंडा का पुराना नाम अरुणा था। ठीक है, साहिबी नदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? तो घग्गर हरियाणा में बहती है, 291 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ चलती है। यमुना नदी भी हरियाणा में बहती है, 320 किलोमीटर। इंदौरी बहती है, इंदौर की पहाड़ियाँ मेवात की पहाड़ियों से। गोमती नदी हरियाणा में नहीं बहती, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोमती नदी। हरियाणा नदी, यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है, तो मैं बता रहा था हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यह बहती है। यमुना नदी और हरियाणा के बीच पूर्वी सीमा
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 6 जिलों में बहती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, इन 6 जिलों में ये बहती है। 320 किलोमीटर की सीमा निर्धारण करती है। अम्बाला से होते हुए प्रवेश करती है, तो कौन सी करती है? मारकंडा। ठीक है, कौन सी करती है? मारकंडा नदी अम्बाला में प्रवेश करती है, जिसका पुराना नाम अरुणा था। इंदौर से करती है। घग्गर 291 किलोमीटर की सीमा निर्धारण करती है। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती? तो हिसार से होकर नहीं बहती। पानीपत, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, पलवल और से होकर ये बहती है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर सेशन लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ हम क्वेश्चनों को जवाब आंसर देंगे। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी है, वो है इंदौरी नदी। ठीक है, इंदौरी नदी। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी उपनदी है। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? वो है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। मारकंडा घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो मौसमी नदी घग्गर नदी मौसमी नदी है। देखो है तो सारी मौसमी, बट जो HSC ने आंसर माना है वो माना है घग्गर। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो वो था झेलम नदी पर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा झेलम। यमुना नदी के साथ साथ हरियाणा का निम्नलिखित में कौन से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो यमुना नदी के साथ रोहतक की सीमा नहीं लगती। इसमें 50 क्वेश्चन और भी हैं प्रीवियस के, उनको हम नेक्स्ट सेक्शन में लाएंगे। निम्न में से सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय, ठीक है, सिवाय यमुना के। यमुना का कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। घग्गर, टांगरी, मारकंडा ये शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है यमुना। यमुना घग्गर जो पर्वत शिवालिक पर्वत श्रृंखला उससे नहीं निकलती। 7 सरस्वती नदियों को मिलन स्थल कहा जाता है। सन्निहित सरोवर, ये 7 सरस्वती नदियों को मिलन स्थल कहा जाता है। आज के लिए साथियों इतने ही क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन होने वाला है उसमें हम जो बाकी के 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी बच रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी साथियों वीडियो देखा है उसको हम आशा करते हैं कि इससे आपको बेहतर कंटेंट प्रदान करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। तो सनाया एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए अभी सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।